हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियो लीगल। आज के इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने कलाई हाल्डर वर्सेस शेख एंड बाल्फर वर्सेस बाल्फर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्पेसिफिकली ये डिस्कस किया कि जो लीगल एनफोर्सिबिलिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे लालमान वर्सेस गौरी दत्त के केस के बारे में। यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। पहला है प्रपोजल, ऑफर। ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद में अग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है और अग्रीमेंट की लीगल एनफोर्सिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने या ना बने। लेट्स एलैबोरेट। समझो एक फिल्म मेकिंग कंपनी है और उन्हें एक फिल्म प्रोड्यूस करनी है और फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें एक्टर की नीड है। तो जो फिल्म मेकिंग कंपनी है वो एक्टर के पास में जाके अप्रोच करती है, ऑफर करती है कि एक्टर जो है वो उनकी कंपनी में आके, उनकी फिल्म में आके काम करे। तो यहाँ पे ऑफर किसने दिया है? फिल्म मेकिंग कंपनी ने। तो यहाँ पे जो फिल्म मेकिंग कंपनी है वो हुई ऑफरर, और ऑफर किसको दिया गया है? एक्टर को। तो यहाँ पे जो एक्टर है वो क्या बना? ऑफरी। अब यहाँ पे प्रपोजल, ऑफर है वो तो दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो ऑफरी है, जो एक्टर है, उसके पास में ऑप्शन है कि उस प्रपोजल को, उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। वो जैसे ही प्रपोजल और ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो अग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज आर द बेसिक्स। तो यहाँ पे प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लीगल ऑब्लिगेशन का, लीगल एनफोर्सिबिलिटी का। जो प्रपोजल है और कॉन्ट्रैक्ट है उसमें, जो अग्रीमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है लीगल एनफोर्सिबिलिटी का। एक फिल्म मेकिंग कंपनी और एक्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलप होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के राइट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होते हैं, कंडीशंस, क्लॉजेस रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्टर के जो राइट होता है, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, विच इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर किसी भी पार्टी ने, आइदर ऑफ द पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी क्लॉज या कंडीशन को माना नहीं हो या ब्रीच किया हो तो जो डिफॉल्टिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके सिविल सूट फाइल हो सकता है। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसने डैमेज को सफर किया है, लॉस को सफर किया है, वो अपने राइट्स को लीगली एनफोर्स कर सकती है कोर्ट में जाके, और कोर्ट के थ्रू कॉम्पेंसेशन रिकवर कर सकती है डिफॉल्टिंग पार्टी के थ्रू। तो यहाँ पे जो लीगल एनफोर्सिबिलिटी है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है कोई भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में डेवलप करने के लिए। तो हमने जो रेलेवेंट केस लॉ लिया था हमारे प्रीवियस वीडियो में वो था कलाई हाल्डर वर्सेस शेख और बाल्फर वर्सेस बाल्फर। उस प्रीवियस वीडियो की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, अगर आपको रेफर करना है तो। इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करेंगे ऑफर के बारे में। जो फर्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट का, प्रपोजल, ऑफर जो दिया जाता है ऑफरर के थ्रू ऑफरी को। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें जो ऑफर है वो 2 तरीकों के होते हैं। एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर मतलब अगर आपने किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन या डेफिनेट पर्सन को अप्रोच किया है, उसे ऑफर दिया है या प्रपोजल दिया है, तो उसी डेफिनेट या उसी स्पेसिफिक पर्सन के पास में ये ऑप्शन है कि उस ऑफर को वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो ये तो हुआ स्पेसिफिक ऑफर। जो जनरल ऑफर है वो स्पेसिफिक ऑफर का कंप्लीट ऑपोजिट होता है। अगर आपको ऑफर पब्लिक एट लार्ज, बहुत सारे लोगों को ऑफर देना है एक साथ, तो आप जनरल ऑफर के थ्रू ऑफर करोगे। कैसे करोगे? थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, थ्रू वेबसाइट्स। तो ये सारे मीडियम्स है एक जनरल ऑफर को ऑफर करने के लिए, पब्लिक एट लार्ज को, बहुत सारे लोगों को एक साथ ऑफर करने के लिए। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कहता है कि जो ऑफर है उसे कम्युनिकेट होना इंपॉर्टेंट है, दोनों ही केसेस में, स्पेसिफिक ऑफर में भी और जनरल ऑफर में भी। जब तक ऑफर जो है वो ऑफरी को कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक ऑफरी किस बात पर अग्री करेगा? क्योंकि जो ऑफरी है वो अनअवेयर है ऑफर के बारे में। तो यहाँ पे अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तो अग्रीमेंट भी नहीं बनेगा, और अगर अग्रीमेंट भी नहीं बनेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दूर की बात है। तो इसीलिए हम एक रेलेवेंट केस लॉ लेंगे जनरल ऑफर पर। लालमान वर्सेस गौरी दत्त। यहाँ पे जो लालमान थे उन्होंने गौरी दत्त पर एक सिविल सूट फाइल किया था। क्यों किया था? लेट्स सी। यहाँ पे जो गौरी दत्त है, जो इस केस में डिफेंडेंट है, उनका एक नेफ्यू था जो गुम हो गया था, खो गया था। तो गौरी दत्त ने न्यूज़पेपर में
एक जनरल ऑफर दिया ये बोल के कि गौरी दत्त के नेफ्यू को जो भी पर्सन ढूंढ कर लाएगा गौरी दत्त उन्हें रिवॉर्ड मनी देंगे 1000 पाउंड्स। तो यहाँ पे गौरी दत्त ने क्या किया है, जनरल ऑफर दिया है पब्लिक एट लार्ज को। अब यहाँ पे जो लालमान थे इस केस के प्लेंटिफ, वो गौरी दत्त के एक अकाउंटेंट थे, क्लर्क मुनीम। तो लालमान को ये तो पता था कि जो गौरी दत्त है उनके नेफ्यू जो है वो गुम हो गया है, खो गया है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि गौरी दत्त ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया है, जनरल ऑफर दिया है रिवॉर्ड मनी का। तो जो गौरी दत्त के नेफ्यू है वो लालमान को कहीं ना कहीं मिले, तो लालमान ने उस नेफ्यू को गौरी दत्त के सामने लाकर सौंप दिया। सौंपने के बाद में लालमान को पता चला कि जो गौरी दत्त है उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दी थी कि जो भी गौरी दत्त के नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा गौरी दत्त उन्हें रिवॉर्ड मनी देंगे। अब जो लालमान है वो गौरी दत्त के पास में गए और अपना रिवॉर्ड मनी मांगा, बट गौरी दत्त ने लालमान को रिवॉर्ड मनी देने से साफ इनकार कर दिया। तो जो लालमान है वो गौरी दत्त पर जाकर सिविल सूट फाइल कर दिए। अब कोर्ट ने इस केस के बारे में क्या कहा, लेट्स सी। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो ऑफर है उसे ऑफरी को कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। जब तक ऑफरी के पास में ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक ऑफरी जो है वो किस बात पर अग्री करेगा, और अगर अग्री नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। और इस केस में यही हुआ, जो जनरल ऑफर दिया गया था पब्लिक एट लार्ज को थ्रू न्यूज़पेपर्स, वो मुनीम को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था क्योंकि मुनीम ने उस ऑफर को, एडवर्टीजमेंट को पढ़ा ही नहीं था। तो जब तक जो ऑफर है वो मुनीम के पास में कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो मुनीम किस बात पर एग्री करेगा, और इसीलिए यहाँ पे जब अग्रीमेंट फॉर्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी फॉर्म नहीं हुआ। और इसीलिए इस केस में जो गौरी दत्त है वो मुनीम को लायबल नहीं है किसी भी कॉम्पेंसेशन या रिवॉर्ड मनी देने के लिए। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो ऑफर है उसे कम्युनिकेट होना इंपॉर्टेंट होता है, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है दोनों पार्टीज का एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। आगे के वीडियोस में हम बाकी के केस लॉस भी डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। अगर आप सीए स्टूडेंट हो, सीएस स्टूडेंट हो, एलएलबी क्लैट स्टूडेंट हो, और अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर लेक्चर्स चाहिए थ्रू ऑनलाइन मोड, थ्रू पेन ड्राइव, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं studiolegal21@gmail.com। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज आपके क्वेश्चंस और कमेंट्स दीजिए, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडियो लीगल if you found it useful, and thank you for watching till the end. We will see you in the next one.